आज की ये दो कहानी जो विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक कहानी उन सभी छात्रों के लिए है जिसे बिल्कुल भी पढ़े में ध्यान नहीं देते हैं। ज़ेन इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। प्रेरक कहानी एक ऐसा शक्ति है जो पढ़ता या सुनता है उसके अंदर एक ऐसा ताकत, ऐसा जुनून पैदा होता है जो हर कठिन से भी कठिन कामों को आसानी से कर लेता है, हर मुसीबतों को मुस्कुराते हुए सामना करता है, बड़ा से बड़ा संघर्ष को आसानी से जीत लेता है। वह कभी भी कोई कठिन काम से पीछे नहीं हटता, वह कभी भी हार नहीं मनाता, वह सफलता हासिल करके ही दम लेता है। एक लड़का पूरा साल मौज और मस्ती करके ही गुजर देता था। पढ़ाई लिखे में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह हर वक्त अपने फोन में व्यस्त रहता था। देखते ही देखते साल गुजरने लगे और उस लड़का की एग्जाम आने लगे। वह लड़का एग्जाम से पहले भी कोई पढ़ाई नहीं की और बिना पढ़ के एग्जाम दे देता है और एग्जाम खत्म होने की बाद वह फिर से वही पुराना जिंदगी में वापस चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह लड़का रिजल्ट लाने स्कूल में गया तो देखा कि वह एग्जाम में फेल हो चुका है। ये देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है और बहुत परेशान इधर उधर घूमने लगता है। उसका दिमाग काम नहीं करता। वह कभी ये सोचा ही नहीं था कि वह एग्जाम में फेल हो जाएगा। वह घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर उसका फेल होने की कारण उसे समाज में आया। वह रास्ते में ही बहुत रोने लगे। रोते रोते घर में पहुंचा और अपने माँ को गले में लगाकर लगातार रोने लगे। वह लड़का अपने गलती माँ से माफी मांगता है और जोर जोर से रोता है। उसके ये रोते हुए देखकर माँ ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, एग्जाम में ही फेल किया है, जीवन में नहीं। उसकी माँ की ये बात सुनकर उसका दिल में थोड़ा दर्द कम होता है। अगले दिन उसका रिश्तेदार उसका घर में आया और वह लड़का अपने घर में सोच रहा था कि कोई मुझसे मेरा रिजल्ट के बारे में ना पूछे। ये सोचते ही सोचते एक रिश्तेदार ने पूछ ही लिया, बेटा कल तुम्हारा रिजल्ट था ना, कितना नंबर आया? लेकिन लड़का ने छपचाप रहा, कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं था कि किसी को वह अपने रिजल्ट के बारे में बताने की। लेकिन उसका मां ने कहा, मेरा लड़का बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ है, उसे 90% मार्क मिला है। यह सुनकर उसके सारे रिश्तेदार चौंक जाता है, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को पता था कि वह लड़का पढ़ाई लिखे में उतना भी अच्छा भी नहीं था जो 90% मार्क ला पाएंगे। सारे रिश्तेदार उसकी मां की बातों पर यकीन कर लिया। कुछ देर बाद जब सारे रिश्तेदार चला जाता है तब वह लड़का उसकी मां से कहा, मां किया जरूरत था झूठ बोलने की, सच ही कहे देता मैं थोड़ा अपमानित होता। उसमें मेरा कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जब वह लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तब वह सभी रिश्तेदारों ने मिलकर आपको बुरे बात सुनाएंगे कि एक मां ने उसकी लड़का के लिए झूठ बोला। ये सुनकर मां ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अगर मैं ही तुझे नहीं समझ तो कौन समझेगा? तूने सिर्फ एग्जाम में कुछ नंबर ही कम पाया, लेकिन जीवन की एग्जाम में तो नहीं हारा ना। मैं तुझसे देखकर जी रहा हूं, इस दुनिया को देखकर नहीं। माँ ये बात सुनकर वह लड़का बहुत ही रोने लगा और आपने माँ की गले लगाकर कहने लगे, आज जो तुमने मेरे लिए झूठ बोला, इस झूठ को मैं सच में बदल कर दिखाऊंगी। उसकी माँ की एक झूठ ने वह लड़का को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसके बाद वह लड़का ने उसकी सारे बुरी आदत छोड़कर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करने लगा और अगले साल की एग्जाम में 90% से भी ज्यादा मार्क लेकर पास किया। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी कामों में असफल हो जाते हैं। तब हम ये ही सोचते ही कि और हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन खत्म हो चुका है, इस जीवन में हम और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ कामों में असफलता होने की मतलब या आपने स्कूल की एग्जाम में फेल होने का मतलब जीवन में असफल या फेल नहीं है और अपना जिंदगी भी खत्म नहीं हुआ है। आपने पिछले गलतियों से शिक्षा लेकर फिर से नया कुछ शुरू करिए, आप अवश्य सफल होंगे। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, एक दिन ना एक दिन सफल आप होकर ही रहेंगे। दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी एग्जाम नजदीक आने वाला है, लेकिन आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, अलसी महसूस हो रहा है, तो ये काम आएगा, इसे जरूर पूरा पढ़िए। अगर आप जीत जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी रिश्तेदार और सभी दोस्तों आपको साथ अच्छा बर्ताव करेगा, लेकिन अगर आप हार जाते हो तो याद रखना, आप नालायक, अलसी, ये शब्द आपकी नाम से पहले पुकारा जाएगा। इसलिए आज अभी आपको जितना जला सकते हो जलाओ
आप जितना खुद को रगड़ सकते हो रगड़ो, आप जितना कड़ी मेहनत कर सकते हो करो, आप हंसो, गाओ, नाचो, कुछ भी करो, लेकिन खुद को जीवन में सफल होकर दिखाना। आपको पता है आपकी भविष्य उज्जवल करने के लिए आपकी माता पिताओं को कितना सपनों का बलिदान देना पड़ा, इसलिए मेहनत इतना ही करना ताकि आप आपकी माता पिताओं का सपना पूरा कर सको। आपकी पिता का मान सम्मान और माँ की विश्वास अभी आपकी हाथों में है। कड़ी मेहनत करो, क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके? अरे भाई, वक्त लगता है मेहनत की फल पाने में। देखो, आज से 2 सालों बाद तुम कहां पहुंचोगे ये निर्धारित करता है आज तुम किया कर रहा हो उसका ऊपर। और जब सफलता हमारी है तब मेहनत भी तो हम लोगों को ही करना होगा। हिम्मत नहीं हारना मेरा दोस्त, अभी बहुत दूर चलना बाकी है। और जो लोगों ने तुमसे कहा था कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, उन लोगों को भी तो करके दिखाना है। यदि ये दुनिया तुम्हारी ऑपोजिट हो जाता है और तुम्हारी आसपास को लोग अगर तुम्हारी ऑपोजिट हो जाता है, फिर भी आपने आपको इतना शक्तिशाली बनाकर रखो, आपने आपके ऊपर इतना भरोसा रखो, जो करना ना मुमकिन है वह मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हारी अंदर यह हिम्मत रहना चाहिए। हाँ, रास्ता तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन दोस्त कभी भी हिम्मत मत हारना। इतना भरोसा और विश्वास आपने आप पर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार तुमको जितना ही होगा। देखना, जिन लोगों की कंधे पे जिम्मेदारी की बोझ रहता है, उन लोगों के पास गुस्सा करने की वक्त नहीं रहता। याद रखना, अच्छा वक्त को देखने के लिए खराब वक्त को थोड़ा झेलना ही पड़ेगा। इसलिए बड़ा बड़ा समस्या को आपने बुद्धि से उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। आपने शरीर के अंदर कमजोरी को आपने अंदर की शक्ति से आघात करो। आपने को ऐसा तैयार करो कि दुनिया देखते ही रह जाए। आज हो हंस रहा है वह एक दिन बहुत बड़ा दर्द को सहन किया है। आज हो सफल हुआ है वह एक दिन बहुत ही कठिन संघर्ष किया है। बिना संघर्ष का किसी को भी सफलता नहीं मिलता मेरा दोस्त। जो खुद को जलाता है वह वही आग में अपने आप को उज्जवल करता है। दोस्त, आज की टॉप 2 बेस्ट शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक कहानी। ये कहानियां आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। आज की ये 2 कहानी जो विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक कहानी उन सभी छात्रों के लिए है जिसे बिल्कुल भी पढ़े में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्त, इस दुनिया में जीने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें विश्वास है कि आप पढ़ाई में अपने जीवन की संघर्ष में 100% सफल होंगे। एक गरीब छात्र की कहानी। एक गरीब किसान परिवार में एक लड़का रहता था। उसका नाम था सुमित। सुमित बहुत मेधावी था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सुमित के गांव में एक बौद्ध मंदिर था। सुमित अक्सर मंदिर जाता था और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सीखता था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक दिन सुमित ने मंदिर में एक पुरानी पांडुलिपि देखी। उस पांडुलिपि में एक बौद्ध भिक्षु की कहानी लिखी थी। भिक्षु बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत की और अंत में एक सफल व्यक्ति बन गया। सुमित को भिक्षु की कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। उसने सोचा कि अगर भिक्षु इतना गरीब होने के बावजूद सफल हो सकता है, तो वह भी सफल हो सकता है। सुमित ने अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ता था। वह अपने दोस्तों और परिवार से मदद भी लेता था। सुमित की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए। वह कॉलेज में दाखिल हो गया। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए और एक सफल इंजीनियर बन गया। सुमित की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति मेहनती और लगनशील हो तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत भी हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सुमित की कहानी से छात्रों को निम्नलिखित प्रेरणा मिल सकती है। कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हमें जीवन में सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं। छात्र इन बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पढ़ाई में मन लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।
जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पढ़ाई के लिए एक सही लक्ष्य निर्धारित करें। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझने से आपको पढ़ाई में प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। एक समय सारणी आपको अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में मदद करेगी और आपको पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय देगी। पढ़ाई के लिए एक आरामदायक और शांत स्थान चुनें। आपके आसपास के वातावरण से आपको पढ़ने में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलनी चाहिए। पढ़ाई के लिए अच्छी किताबें और सामग्री का उपयोग करें। अच्छी किताबें और सामग्री आपको पढ़ाई में रुचि रखने में मदद करेगी। पढ़ाई करते समय नियमित रूप से ब्रेक लें। लगातार पढ़ने से आपका मन भटक सकता है, इसलिए नियमित रूप से ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम और आराम भी करें। स्वस्थ रहने से आपको पढ़ाई में बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। अपने दोस्तों और परिवार से मदद लें। आपके दोस्तों और परिवार से आपको पढ़ाई में प्रेरित रहने में मदद मिल सकती है। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको पढ़ाई में मन लगाने में मदद कर सकते हैं। पढ़ने से पहले विषय का एक अवलोकन करें। इससे आपको विषय को समझने में मदद मिलेगी और आपको यह पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित करें या नोट्स लें। इससे आपको बाद में जानकारी को याद रखने में मदद मिलेगी। पढ़ाई के बाद आपने जो सीखा है उसे दोबारा देखें। इससे आपको जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में मदद मिलेगी। पढ़ाई के लिए एक साथी खोजें। एक साथी के साथ पढ़ने से आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी और आप एक दूसरे से मदद भी ले सकते हैं। पढ़ाई में मन लगाना एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। इन युक्तियों का पालन करके आप अपनी पढ़ाई में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।